यस सर। तो मैं स्टार्टिंग से टेकअप कर रहा हूँ। गॉट इट क्लियर? जो क्वेश्चन पहले टेकअप किए जा चुके हैं उनको भी, और जो नया दिया था उनको भी। किसी का कुछ भी कहीं पे भी छूटा हो, प्लीज डू आस्क विदाउट इवन अ सिंगल डिग्री ऑफ हेजिटेशन। तैयार सब लोग? चलिए, 1A था कि 1 था बच्चों? 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉफिट वाला ट्रांजैक्शन चेक कर लीजिए। स्टॉक में आपने माइनस किया होगा 40, कैश में प्लस किया होगा 48, एंड प्रॉफिट कैपिटल में प्लस कर दिया 8000। क्योंकि जब ये होमवर्क दिया था ये ट्रीटमेंट आपको पढ़ाया नहीं था बच्चों। गॉट इट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2A में कोई डाउट तो नहीं है बच्चों किसी का? 2B में कोई डाउट चल रहा? 2 3 वी हैव चेक्ड अर्लियर। 3 भी चेक कर चुके हैं। 3 चेक हो चुका है बच्चों। 4 भी चेक हो चुका है। 5 हैज आल्सो बीन चेक्ड। 6 भी चेक हो गया बच्चों। 6 नहीं हुआ, चेक करिए। कैश प्लस 1,80,000 एंड कैपिटल प्लस 180। यहां पे बच्चों स्टॉक में क्या आपने एक साथ 90 प्लस कर दिया है? कैश में 60 माइनस और क्रेडिटर में 30 प्लस। जिन्होंने अलग किया है उन्होंने कैश में 60 माइनस, स्टॉक में प्लस किया होगा 60, क्रेडिटर में प्लस 30 और स्टॉक में प्लस 30। बट कोशिश किया करिए कि अगर ट्रांजैक्शन आपको एक सेंटेंस में दिया है तो उसकी वर्किंग भी एक सेंटेंस में हो जाए। सही कर लीजिए फास्ट। 24,000 का सामान 40,000 में बेच दिया। बहुत छोटा टाइप का बिजनेस मैंने सर, इतना प्रॉफिट। स्टॉक -24 बच्चों, कैश +14 और हाँ 40 में चेक कर रहा था, लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, और कैपिटल में प्लस 16,000। ये 16 के तो नहीं लिखे हो? अरे नंबर कट जाएगा के से। हाँ, ज्यादा चौधरी ना बनना, हम टीचर बनेंगे। रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कैपिटल में माइनस हो जाएगा व्हाट? 5 और 2 अलग अलग या एक साथ 7। कैश में माइनस हो जाएगा 5,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा 2,000। अनुष्का जी आपने कॉपी में नहीं किया क्वेश्चन? एक बार 5 माइनस होगा, आपको सर्विस मिल गई और आपने पैसे दे दिए। 2,000 की सर्विस तो मिली है बट आपने पैसे नहीं दिए। तो सर्विस कहां पे मिली? बिजनेस में। किसको मिली? ओनर को। ओनर इज नेम्ड एज कैपिटल। कैपिटल मतलब ओनर को सर्विस मिल रही है, बेचारे का त्याग कम हो रहा है, नहीं तो उसको खुद प्रॉपर्टी अरेंज करनी पड़ती। ही वुड बी हैविंग मोर सैक्रिफाइस। क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी है, किराए पे ली हुई है, पैसे दे रहे हैं, हमारा सर्विस मिली, हमारा सैक्रिफाइस कम हुआ, तो माइनस कर दिया। उसका जी कॉपी में नहीं किया आपने? नहीं नहीं, आप अभी चेक करिए, कॉपी में चेक करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। चले आगे, घर जाके और काम करिएगा, घर जाके मैगी खाइएगा। चलिए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक -38 चिल्ड्रन। डेटर्स में लोगों ने प्लस किया है बच्चों की कैश में प्लस किया है? डेटर, वेरी गुड। और कैपिटल में प्लस कर देंगे 12,000 का प्रॉफिट। सही है? चलिए, होमवर्क कहाँ आपका? अच्छा, घर पे कॉपी, कोई बात नहीं। चलिए, एग्जाम में भी जब एग्जाम देने जाएंगे एडमिट कार्ड घर छोड़ जाइएगा। सैलरी पेड इन एडवांस, अगर लोगों के बॉडी पार्ट डिटैचेबल होते, आज सिर की तो कोई जरूरत है, इनको समझना तो नहीं, होमवर्क चेक करना है, सिर घर पे रख के चलो। लेफ्ट हैंड तो पता लगा बेच दिए, लीज पे चला रहे हैं पैर अपने, पैर लीज पे चल रहे हैं। कुछ लंगड़े लोगों को एक पैर दे दिए, एक तुम इस्तेमाल करो एक हम। आंख एक तुम ले लो 1 करोड़ की, एक हम। लीवर बेचेंगे सबसे पहले और आईफोन खरीदेंगे। डफर्स आर डफर्स। कैश में माइनस कर देंगे बच्चों, और असेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एक हेड क्रिएट करेंगे, प्लस करेंगे। समझ लीजिए क्यों। सैलरी पेड है बच्चों, मनी इज गोइंग आउट, और स्नेहा जी मनी इज कमिंग इन। स्नेहा जी के नहीं, मैं नहीं बताऊंगी आंसर। सृष्टि जी बताइए। सैलरी पेड है, कैश इज गोइंग आउट और कमिंग इन। सर गोइंग आउट। वेरी गुड, पैसा जा रहा है, तो कैश का सैक्रिफाइस, सॉरी, कैश का बेनिफिट कम हो गया। कम हुआ। यू आर गिविंग दिस मनी इन एडवांस। किसी को पैसे तो आपने दिए हैं, आई रिपीट, पैसे दिए हैं, बट उसने आपको बदले में कुछ सर्विस नहीं दी, तो इस पैसे का मजा वो मार रहा है, उसका बेनिफिट बढ़ गया। व्हाट टू डू? प्लस। तो लाख आपको चीजें आती हैं, दिमाग में इस थ्योरी को बार बार दोहराइएगा तो कभी आप भूलेंगे नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, बैलेंस शीट बना लेंगे बच्चों इन सबकी। जो जो क्वेश्चन चेक कराता जा रहा हूं उसकी बैलेंस शीट बनाते जाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। कैश प्लस कैपिटल प्लस 120 बच्चों, कैश माइनस स्टॉक प्लस 10,000, कैश प्लस करेंगे चिल्ड्रन और कैपिटल भी प्लस करेंगे 5,000,
कैपिटल माइनस 2000 एंड चिल्ड्रन लाइबिलिटी साइड में नहीं, बाद में मैंने आपको बोला था सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, चलिए कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस कर देंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कैश प्लस कैपिटल प्लस चिल्ड्रन, स्टॉक -5, कैश +7 और कैपिटल में कितना प्लस कर देंगे प्रॉफिट बच्चों? 2000। छवि जी क्लास सामने चल रही है, कुछ पूछना है तो मेरे से पूछें। क्या सॉल्व कर रहे थे? ये 9th भी चल रहा है। कुछ लोग लुक लंदन टॉप टोक्यो हो गए हैं। हमारे एक सर थे विद्यालय में जब हम पढ़ा करते थे, देखते लेफ्ट थे बोलते राइट थे, उनका नाम रख दिया लोगों ने, बहंगा बोलने में शर्म आती, लुक लंदन टॉप टोक्यो। तो क्लास सामने चल रही है, छवि जी इशिता जी के साथ कुछ गुटरगू कर रही हैं। बहंगे टाइप की तरह बिहेव ना करें, जो पूछना है मेरे से पूछें, मैं सारे सवालों का जवाब देने में सक्षम हूं। दो मेरा नाम सक्षम नहीं है, बट मैं सवाल के जवाब देने में सक्षम हूं। अगल बगल की गई बातें बच्चों की आपस की बोली जाती है बकवास, तो कृपया करके स्प्राइट पी के आए, सीधी बात करें टीचर से, बकवास बगल वाले से ना करें। चलते हैं आगे। गुड्स जल गए, पता है गुड्स क्यों जले? क्योंकि टीचर की बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बगल बकवास किए जा रहे हैं, टीचर ने शराब दे दिया, दुकान पे गुड्स जल गए। तो बच्चों स्टॉक माइनस हो जाएगा और कैपिटल भी माइनस, क्योंकि ये एक तरह का लॉस है। शाश्वत जी, शिशि जी, नित्या जी, सिमरन जी, स्नेहा जी, कोई क्वेरीज बच्चों? No, No, sir. sir. No, sir. दिस वाज गिवन चिल्ड्रन। कैश को प्लस करेंगे, स्टॉक को प्लस करेंगे बच्चों, ये शायद मैं चेक करा चुका हूं, ये चेक हो चुका है। चलिए तो इसको क्या चेक कराना। 9th A, मजा आ गया होगा 4th ट्रांजैक्शन में आपको बच्चों, सारे रिश्तेदार जो जा चुके हैं सब याद आ गए होंगे आपको। चलिए कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, 5वीं की मैथ्स आनी चाहिए, नहीं आती एक बुक खरीद के सॉल्व कर लें। रेडी? कैश +75, स्टॉक +25 और कैपिटल Yes, sir. +1 लाख। किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं स्टॉक क्यों लिखा है, गुड्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने आपको बताया था एंड रिजल्ट इज स्टॉक, फाइनली जो बचता है उसे स्टॉक पुकारा जाता है, तो गुड्स लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इज दैट ओके? चलिए, पेड रेंट 2000, कैश माइनस कैपिटल माइनस। किसी ने छोड़ तो नहीं दिया सर? 2 कौड़ी का हम ही करेंगे सर, सब स्टैंडर्ड है, इंफीरियर गुड्स है सर। हाँ सर, ये घर की काम वाली करा लिए। चलिए, 30,000 का सामान कैश में खरीदा, 44 का क्रेडिट में। तो बच्चों एक साथ ही करिएगा, अलग अलग किया तो कोई बात नहीं, अगले साल मतलब अगली बार एक साथ कर दीजिएगा। स्टॉक +74, कैश -30 एंड क्रेडिटर +44। नहीं समझे बात को? निकल पड़ते हैं रात को, फिर कहते हैं अंधेरा अंधेरा है। समझ गए? पहले 5th वाला बता दूं बच्चों, क्योंकि 4th बताने के बाद फिर जीवन में कुछ जीने को रह नहीं जाएगा, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी पूरी, आप कहेंगे भगवान बस अब उठा लो। मोटरसाइकिल किस लिए खरीदी बच्चों? पर्सनल यूज के लिए। किन महान लोगों ने मोटरसाइकिल का एक हेड बना दिया है? पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको। मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए है कि बिजनेस यूज के लिए? पर्सनल। लिख लीजिए बच्चों, मटीरियलिटी प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? मटीरियलिटी। आपने मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए तो ली ही नहीं, तो भैया क्यों वो बिजनेस के रिकॉर्ड्स में आएगी? क्योंकि खरीदी तो है, मनी इज गोइंग आउट। ये मोटरसाइकिल किसके पास चली गई? ओनर के पास। बेचारा जब कुछ दे रहा था तो सैक्रिफाइस बढ़ा, उसे कुछ मिल रहा है तो सैक्रिफाइस घटा। सही कर ले लोग, सही कर ले। 4th ट्रांजैक्शन, रेडी है सब लोग? चलिए, तो मैथ्स अगर आती होगी तो आप समझ पाएंगे, मैथ्स नहीं आती होगी तो दिमाग पे जोर मत डालिएगा, क्लास 4th की ट्यूशन लीजिए मैथ्स की। रेडी बच्चों? चिल्ड्रन रेडी? ग्रीन कलर थोड़ा कूल है इसलिए ग्रीन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 50,000 रुपए के गुड्स को कितने रुपए के प्रॉफिट पे बेचा? वेरी गुड। 50,000 का 25% कितना होता है? अगर आपका मैथ्स में 90 आया था तो आपने 50,000 इंटू 25/100 किया होगा, बट अगर मेरी तरह 60 से कम आया था तो अकल लगाई होगी। 25% 1/4, 1/4 मतलब आधे का आधा। लैंग्वेज की तरह मैथ पढ़ लीजिए, 50,000 का आधा 25 और 25 का आधा 12.5। समझ गए सर? 250 ग्राम आलू का रेट रट लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर 250 ग्राम आलू खरीदेगा। क्या जरूरत खाली पीली 1 किलो का रेट रटो फिर बाद में कन्वर्ट करो। सब्जी वाले की तरह मैथ्स आनी चाहिए। हमारे एक मैथ्स के ट्यूटर हुआ करते थे, गौरव गोयल सर,
इलाहाबाद में काफी नाम था उनका मैथ्स में, उनसे अच्छी मैथ्स वगैरह धरती पे कोई नहीं पढ़ा सकता। तो बोलते थे कि बेटा टेबल कहाँ पे रटना है, कमोड सीट के ऊपर बैठ के, एकदम शांत व्यवस्था है वहां पे। और मैथ सबसे अच्छी किसकी होती है, अरिथमेटिक, सब्जी वाले की। आजकल तो लोग कहते हैं अंकल कितना हो, 150, इसीलिए तो मैथ्स एकदम ढपोड़संग हो गई है बच्चों की। सब्जी खरीदने जाइए, कैश पेमेंट करिए, आपकी मैथ्स टनाटन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो कितनी हो गई हमारी सेलिंग प्राइस बच्चों? 62,500। इसमें से आपने डेटर का कॉलर पकड़ा, इधर इधर चल, पैसा देके जा, तो वो आपको 27,500 रुपए दे गया। कैश पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज 27,500 एंड रिमेनिंग क्रेडिट पार्ट इज हाउ मच चिल्ड्रन? 35,000। इतना नॉमेनक्लेचर समझ में आया कि नहीं? जिसने ये काम ना किया कर ले, ऐसे बहुत ढेर सारे काम आपको जिंदगी भर काम आएंगे अकाउंटेंसी में। इसके बाद मैं बताता हूं कि कहां प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करना है। चलिए, दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर। कैश में प्लस करेंगे 27,500। इज दैट अंडरस्टूड? क्योंकि कैश का बेनिफिट बढ़ रहा है। डेटर में प्लस करेंगे 35,000, 35,000, क्योंकि डेटर का बेनिफिट बढ़ रहा है। रमेश जी आपने, अरे ऋषभ जी आपने काट क्यों दिया इसको? अच्छा, तो काटा क्यों है नीचे? कुछ गलत हो गया। अरे तो पूरा काटने के कुछ तो सही रहा होगा ना, तो उसको फिर से कर लीजिए मिटा के। इतनी मेहनत नहीं करनी है, इतनी मेहनत मत करिए। गलत हो गया तो अच्छी बात है, गलत हो गया तो फिर उसको उसी के ऊपर आगे करिए। काट क्यों रहे? पेज आपने आधा बर्बाद कर दिया। कितने गरीब बच्चों को कॉपी मिल नहीं पा रही है। भाई काटना पीटना अच्छी बात है, ये मत सोचिए कि आपकी कॉपी म्यूजियम में जाएगी। कॉपी जितनी गंदी होगी एग्जाम में उतनी साफ होगी। बॉर्डर मूवी देखी थी? सनी देओल साहब का एक डायलॉग था, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। समझ में आ गया? तो कॉपी गंदी रहनी थी, कोई बात नहीं, लगता है बच्चा पढ़ रहा है, कम से कम किताब फटी नहीं, लाइब्रेरी बुक चोरी नहीं हुई, तो मतलब कोई फायदा नहीं उन सब चीजों का। चलिए, आप बच्चों कॉस्ट प्राइस में स्टॉक की, सो कॉल्ड स्टॉक में माइनस कितना करेंगे? 50,000। सर प्रॉफिट जैसा भी कुछ था, तो मैं कहां कह रहा हूं नहीं था। इस प्रॉफिट को प्लस किस में करेंगे बच्चों? कैपिटल। समझ में आ गया बच्चों? क्लियरली अंडरस्टूड? तो तोड़ मोड़ के करेंगे तो जवाब आएगा। अपने आप को समझ लेंगे मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मोहम्मद दी प्रॉफिट। अभी सर आ रहा है ऊपर से सिग्नल आ रहा है सर, ठेंगा ना कुछ कर पाएंगे, तो तोड़ मोड़ के ही करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो जिनका गलत है वो सही कर लें, और जिनका सही है डाउट पूछ लें। चलते हैं 9B। इनका एक रिश्तेदार यहाँ पे भी है, और कुछ बच्चे बोलते हैं सर शर्म नहीं आती आपको बच्चों को परेशान करते हुए? नर्क में जाएंगे सर आप, नर्क में। तो क्या हुआ, फिर पुनर्जन्म हो जाएगा? चलिए बच्चों, कैश में प्लस और कैपिटल में भी प्लस। कैश में -80, क्रेडिटर में +40 और स्टॉक में +120। यहां तक सही है बच्चों? फिर स्टॉक में करेंगे -10,000, डेटर में करेंगे +12 और कैपिटल में प्लस करेंगे 2। कैश और कैपिटल में 4 और 2 माइनस, एक साथ या अलग अलग, स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे। स्टॉक में बच्चों माइनस होगा 20,000, कैश में प्लस होगा 18,500 और 1,500 रुपए कैपिटल में क्या होगा बच्चों? माइनस। सही है? आइए मौत का दूसरा नाम, क्वेश्चन नंबर 9B। मिल गया सबको? सर कुछ पूछना है स्नेहा जी? सर 1,500 कैपिटल में माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि सृष्टि जी, आपकी दुकान पे कस्टमर आया, पापा गए हुए थे किसी काम से, आपने 20,000 का सामान उस कस्टमर को 18,500 में बेच दिया, तो पापा आए और खूब डांटे आपको, क्योंकि आपने क्या करवा दिया? लॉस। इसलिए मैं कहता हूँ ऑफलाइन क्लास में आओ, ऑनलाइन क्लास में करोगे तो कोई नुकसान हो जाएगा। चलिए जोक सपाट, समझ में आ गया? 1,500 रुपए का लॉस था, लॉस कैपिटल को कम करेगा, इसलिए हमने माइनस कर। अंडरस्टूड बच्चे? चलिए, यस। 33 1/3 पता ही कितना होता है बच्चों परसेंटेज में? जिंदगी बीत जाएगी, लिखना खत्म नहीं होगा। मैं आसान तरीका बताता हूं, जब भी ऐसा आए टेक द फ्रैक्शन 1/3। तो बच्चों 75,000 का 1/3 कितना होता है? 25,000। व्हाट इज योर प्रॉफिट एलिमेंट? 25। एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस चिल्ड्रन? 1 लाख। सेलिंग प्राइस इज 1 लाख।
आधा पैसा डेटर ने आपको दे दिया, तो कितना कैश आ गया बच्चों? 50,000। और कितना अभी भी बाकी है? 50,000। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? 1/3 समझ में आया सबको? 33 1/3% अगर आपने किया होगा, आईसी वालों को तो कैलकुलेटर अलाउड है, रईस लोग हैं, गरीब सीबीएसई वालों ने भी शायद निकाला होगा प्रॉफिट 24,900 समथिंग एंड ऑल दैट। तो वो बच्चों गलत हो जाएगा, इस अप्रोच से करेंगे तभी सही होगा। तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, बट मान लीजिए किसी ने 33.33 लिया तो अरे मैं तो पहले बकवास कर लूं, अगर आप 33.33 करेंगे ना 75,000 का, पर कैलकुलेटर नहीं होगा, मैनुअली करेंगे, तो शायद आपका आंसर 24,996 पे रुक जाए। तो वहां 4 रुपए में टीचर 4 नंबर काट लेगा आपके। तो जब भी फ्रैक्शंस बन जाए कायदे से, तो आप परसेंटेज को फिर इग्नोर कर दीजिए। हैड इट बीन 20% 30% तो राउंड ऑफ था, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आती है प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? 100/3 करके तो बच्चे 100/3 अगर करोगे तो अल्टीमेटली तो 1/3 हो गया ना, फ्रैक्शन ही तो बोल रहे हो। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? 25,000 प्रॉफिट आ रहा है सबका? चलिए, तो कैसे इसको एडजस्ट करेंगे? आप स्टॉक में बच्चों माइनस करेंगे 75, कैश में प्लस करेंगे 50, डेटर में प्लस करेंगे 50, और कैपिटल में इस 25,000 के प्रॉफिट को जोड़ देंगे। समझ में आ गया? तो अब वो अप्रोच तो खत्म हो गई दिमाग से कि कॉमर्स 2 कौड़ी का सब्जेक्ट होता है, अकल भरपूर लगती है। ये तो एपेटाइजर्स के पहले वाला जब मेन्यू ओपन होता है ना, ये वाली स्टेज चल रही है। मेन कोर्स तो अभी बहुत बाद में है। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में जब होल्डिंग कंपनी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, सर ये वेलोसिटी के न्यूमेरिकल से भी बहुत टफ है। चलिए 10, ये तो बड़ा आसान 2 कौड़ी का क्वेश्चन था, छोड़ तो नहीं दिया सर? दलित हम ना करेंगे इसको। कर लिया? आ गया आंसर? चलिए, these were not given children, these were not given। 17th में बोला गया था अकाउंटिंग इक्वेशन बना के लाइएगा, यस और नो? चलिए, कैश प्लस कैपिटल प्लस 2 लाख चिल्ड्रन, कैश माइनस स्टॉक प्लस कैश प्लस स्टॉक माइनस। अब बच्चों यहां पे गड़बड़ी देखिए, आपने 60,000 रुपए का खरीदा, 75 वाला बेच दिया। क्या आपको कॉस्ट प्राइस बताई गई इनकी? नहीं, नहीं, तो आपने 15 का प्रॉफिट नोट कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, कुछ बच्चों ने यहाँ पे तो कैश माइनस और स्टॉक प्लस 60 किया होगा, कुछ लोगों ने ज्ञानबाजी की यहाँ पे और ये सोचा जब सामान था ही 60 का तो 75 का बिके कहां से, चोरी करके लाए क्या? तो कुछ लोग बोलने लगे चोर चोर चोर। चोर नहीं है बच्चों, 60 वाला ही 75 का बिक गया। टेंशन नॉट, टेंशन नॉट। अगर आपने स्टॉक में -75 लिखा है और कैश में +75 लिखा है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। बट प्रैक्टिकली ये गलत है, प्रैक्टिकली ये गलत है। हाँ, आपका वाला सही है गर्व जी, हमें इसलिए आपका नाम ही गर्व रखा गया है, गर्व है आपकी हरकतों पे। तो मतलब तो यही है कि 60 वाला 75 में बिका। ओके, तो जिन्होंने स्टॉक में -60, कैश में +75 और कैपिटल में +15 लिखा है, उनका आंसर भी सही है। जिन्होंने स्टॉक में -75 और कैश में +75 किया, उनका भी सही है। नकुल बाबू से सामान खरीदा, स्टॉक में प्लस और क्रेडिटर में भी प्लस। भूषण को उधार में बेचा, डेटर में +50, समझ में आ गया बच्चों, और सो कॉल्ड स्टॉक में -50। कैश में +20 करेंगे बच्चों और नकुल में सो कॉल्ड, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, पेड है बच्चों, मेरे को लगा रिसीव्ड है। कैश में -20 और क्रेडिटर में भी -20, समझ गए? कैश +20 और डेटर में बच्चों -20, ओ सॉरी 10। और वो वाला जुगाड़ तो हमेशा सबको याद रहता होगा, साइड ऑपोजिट तो साइन सेम, साइड सेम तो साइन ऑपोजिट। कितनी जान तो वही बचा लिया सर हमारी। 3 वाले में निपट जाएंगे अगर तोते की तरह रटेंगे तो। कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस, सही है बच्चों? 18th वन वाज नॉट गिवन आई सपोज। 19 सर 20, हाँ बोलिए 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 सृष्टि जी। 14th वाला भी आपने होमवर्क में दिया था कौन सा वाला सृष्टि जी, कौन सा? सर 14th। नहीं 14, अच्छा 14 में तो ट्रांजैक्शन लिखने थे सर मुझे इसमें पूछना है सर, जैसे पूछिए। फर्स्ट वाले में हाँ, मैंने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश किया था। नहीं सृष्टि थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं घर में बोलूं आज डिनर पे जाना है, घर वाले गलत मतलब निकाल सकते हैं, किसके साथ जाना है?
अगर मैं बोलूं अच्युत जी की बर्थडे पार्टी है, आज डिनर पे जाना है, घर वाले कहेंगे जाओ, आते समय फोन कर देना। लाइबिलिटी शब्द था और आपके ट्रांजैक्शन में कैपिटल आ गया सृष्टि जी। होता कैपिटल भी लाइबिलिटी है, थोड़ी इज्जत रख लो बेचारे की लाइबिलिटी की। तो ये पूरा गलत नहीं है, बट टेक्निकली गलत हो जाएगा, समझ गए? ओके सर। हाँ ये सही चलेगा, परचेज ऑफ स्टॉक ऑन नोट क्यों बोला गया? नोट कर सकते हैं। अच्छा नोट कर सकते हैं, क्रेडिट नोट कोई दूसरी चीज होता है। हाँ परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट लिख सकते हैं, चलेगा। कुछ ने कॉपी तो नहीं कर दिया, ये कुछ ने कॉपी तो नहीं कर दिया? चलिए सही था 14 वाला। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पहचानने थे, अभी तक ट्रांजैक्शन दिया होता था प्लस माइनस करते थे, यहाँ पे आपको इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, तो कितने भी बन सकते हैं वो तो। ओके चलिए 22 वॉज गिवन चिल्ड्रन, कैश प्लस कैपिटल प्लस स्टॉक प्लस एंड क्रेडिटर प्लस। बच्चों फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है? खत्म हिसाब, क्या पूरे पैसे दे दिए। तो चिल्ड्रन कैश में माइनस होगा 17,500, क्रेडिटर में माइनस होगा पूरा 18,000, और कैपिटल में 500 रुपए प्रॉफिट का प्लस। मशीनरी खरीदी, कैश माइनस और मशीनरी प्लस। एनी क्वेरीज इन 20 सेकेंड? चलिए लोग डाउट अच्छा पूछते हैं, मेरे को अच्छा लगता है, पढ़ रहे हैं लोग, मतलब वेरी गुड। स्नेहा जी कोई क्वेरी, सिमरन बच्चे कोई क्वेरी, शिष्य जी, शाश्वत भाई, नित्या जी कोई क्वेरी? नो सर। नो सर। कैश प्लस स्टॉक प्लस एंड कैपिटल प्लस। आप समझ में आया कहां से कंपनी बनी 1+? मैंने आइडिया दिया था। कैश माइनस क्रेडिटर प्लस और स्टॉक में +50। अगर आपने अलग अलग किया तो कोई टेंशन की बात नहीं। ईशिता जी सॉल्व नहीं किया आपने तो टिक लगाइए, मम्मी ने मना किया टिक लगाने को। टिक नहीं लगाएंगे बच्चों, रिवीजन करते टाइम दिमाग टिक टिक करेगा। चलते हैं आगे। स्टॉक -40 चिल्ड्रन, कैश +55 और कैपिटल +50। अंडरस्टूड? विड्रू फॉर पर्सनल यूज, कैपिटल माइनस और कैश भी माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसी ने बच्चों रेंट आउटस्टैंडिंग हेडिंग तो नहीं लिखी है? अपने स्कूलों में पूछ लीजिएगा, कुछ टीचर ये बोलते हैं कि अगर एक ही दो आउटस्टैंडिंग हो तो एक दो के लिए तो जगह है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर्ड की जगह आउटस्टैंडिंग रेंट या सैलरी ही लिखिए, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ये सीबीएसई वाले बच्चे पूछेंगे क्योंकि आईसीएमएस का न्यूमेरिकल कोर्स में है नहीं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होगा बच्चों और कैपिटल माइनस। बट अगर आपने बच्चों ये नहीं पढ़ा, समझ लीजिए संस्कृत और उर्दू है ये द बेस फॉर एनी लैंग्वेज। जिस बच्चे ने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ा उसको अकाउंटिंग सिर्फ 99.99% ही समझ में आती है। चलते हैं मोहन भागवत जी के पास और देखते हैं राम मंदिर के लिए क्या कह रहे हैं वो। चिल्ड्रन कैश प्लस कैपिटल प्लस स्टॉक प्लस एंड क्रेडिटर प्लस कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस स्टॉक प्लस एंड कैश माइनस कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस कैश माइनस एंड क्रेडिटर माइनस। एट पार का मतलब जानते हैं बच्चों क्या होता है? नदिया के पार। एट पार का मतलब होता है जो आपकी कॉस्ट प्राइस थी वही आपकी सेलिंग प्राइस है, मतलब नो प्रॉफिट और लॉस। तो स्टॉक में बच्चों आप माइनस कर देंगे और डेटर में प्लस। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट। समझ गए लोग? स्टॉक -3,000, कैश +4,000 और कैपिटल +1,000, फर्नीचर प्लस एंड कैश माइनस। सही है बच्चों? चलिए 25, कैश प्लस कैपिटल प्लस स्टॉक प्लस एंड कैश माइनस। अब बच्चों धमाकेदार ट्रांजैक्शन आने वाला है। आपने सेकंड ट्रांजैक्शन में कितने रुपए के गुड्स खरीदे थे चिल्ड्रन? 60,000। अब लोग पूछते हैं सर अबव गुड्स, अबव में तो कुछ है ही नहीं सर। अरे मतलब पिछला ट्रांजैक्शन भाई 60,000 का 1/3 कितना होता है चिल्ड्रन? 20,000। दिस इज द कॉस्ट प्राइस। 20% कितना होता है चिल्ड्रन 20,000 का? 4,000। ये आपका प्रॉफिट है बच्चों और 24,000 रुपए इज व्हाट? सेलिंग प्राइस। आधा पैसा नगद नारायण हो चुका है। हाउ मच हैव बीन रिसीव्ड फॉर कैश? 12,000। आधा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मैं क्रेडिट वर्ड ना लिख के सीधे डेटर लिख रहा हूं। डन दिस मच चिल्ड्रन? स्टॉक में माइनस करेंगे 20, कैपिटल में प्लस करेंगे 4,000,
कैश में प्लस करेंगे 12 और डेटर्स में प्लस करेंगे 12। सही है बच्चों? ये Yes, sir. टाइपराइटर प्लस एंड कैश माइनस स्टॉक प्लस एंड क्रेडिटर प्लस 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 क्रेडिटर माइनस एंड कैश ऑल्सो माइनस कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस। ऋषभ जी क्वेश्चन नहीं किया क्या? चलिए अगले साल कर लीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं मना नहीं जा रहा हूँ, अगले साल फिर ये चेक कराऊंगा। कैश प्लस एंड कैपिटल प्लस। कुछ बच्चे होमवर्क करते हैं, मम्मी पापा मना कर देते हैं, बेटा इतना मत पढ़ो, पढ़ लिख के बाहर चले गए विदेश वगैरह, सीए वगैरह कर लिए, हार्वर्ड से कॉल आ गई जैसे श्रीकांत जी को आई थी MIT से, और तो बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा, सौरभ सर मरेंगे तो उनकी अर्थी को कंधा कौन देगा, इसलिए कम पढ़ो। चलिए अच्छी बात है। बोर्ड में जब बच्चे फेल होते हैं ना, टीचरों के लिए मन से दुआएं निकलती हैं उन बच्चों के लिए, हमारे 100 रुपए बन गए, ये नालायक फेल हो गया, मन से दुआएं निकलती हैं। और जिसका 80 on 80 होता है, भर भर के उनके लिए अब शब्द निकलते हैं, नालायक पता नहीं कितना लिखा है, सब सही किया जा रहा है, कॉपी ध्यान से चेक करनी पड़ रही है। चलिए कोई बात नहीं। क्या कर रहे थे, भीख मांग रहे थे क्या रोले कहीं पे? अच्छा अच्छा, गोबर कर रहे थे, चलिए कोई बात नहीं। नहीं नहीं, सबको पढ़ना भी नहीं है, सब पढ़ लेंगे तो प्लम्बर, जमादार और मिस्त्री। आज 3 दिन बाद हमारे घर में पंखे का कंडेंसर चेंज होने के लिए मैकेनिक आया, सोचिए कितनी शॉर्टेज है। 10 साल बाद ऋषभ जी कहेंगे सर आई एम देयर, मैं हूं ना सर, आप क्यों दूसरे को बुला रहे हैं? इज दैट क्लियर? तो सबको नहीं पढ़ना चाहिए। मैं भी बचपन में ही सोचता था बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, घर वाले बोलते थे क्या करोगे, बोलता था चाय बेचूंगा, मेरा मजाक उड़ाते थे वो लोग। आज देखिए चाय का ठेका कितना बड़ा हो गया, चाय वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं। चलिए भाई बहुत अच्छा है, बिल्कुल मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए, घर वालों को भी ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। कैश में बच्चों प्लस हो जाएगा 60,000, स्टॉक में माइनस हो जाएगा 50,000, और कैपिटल में प्रॉफिट प्लस हो जाएगा 10,000। सृष्टि जी, स्नेहा जी, नित्या जी, शाश्वत जी, सिमरन जी, कोई क्वेरी? नो सर। चलिए नो सर। चलते हैं आगे। 26th वन वॉज गिवन चिल्ड्रन। Yes, sir. चलिए चेक करिए चेक करिए चेक करिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख देता हूँ। कैश प्लस स्टॉक प्लस एंड कैपिटल प्लस। और जिन लोगों ने होमवर्क किया है अब उनकी कॉपियां वो लोग खरीद लेंगे, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो कॉपी का दाम थोड़ा बढ़ा के रखिएगा। समझ में आ गया? हो सकता है कुछ लोग क्वेश्चन खरीद लें, ये वाला क्वेश्चन दे दो 50 रुपए में। नेक्स्ट, कैश में माइनस कर देंगे 40,000, क्रेडिटर में प्लस कर देंगे 25, और स्टॉक में प्लस कर देंगे 65,000। मिल गया रमन जी? तो आप इनके लिए भी कर दे, मित्र के लिए। यहीं पे मित्रता खत्म हो जाती है, होमवर्क में कोई मित्र नहीं है। चलिए कोई टेंशन नहीं। 48,000 रुपये इज द कॉस्ट प्राइस बच्चों। 1/3 of 48,000 is what? 16. Selling price is 64,000। 3/4 पैसा आ गया तो कितना नहीं आया चिल्ड्रन? गलत जवाब। 3/4 आ गया तो 1/4 नहीं आया। मथुरा में रहना है तो राधे राधे करना है। 3/4 आ गया तो फ्रैक्शन में बताना है कितना नहीं आया। सबको समझ में आता है? 3/4 अगर एक पार्ट है तो दूसरा 1/4 है, पक्का? एक बार बता देता हूं, कुछ लोग हिचकिचा रहे हैं। एलसीएम कितना आएगा? 4। 4 - 3 इज 1/4। तो बच्चों 3/4 कितना आ गया? 48,000 और 1/4 कितना आ गया? 16। ये कैश में प्लस हो जाएगा, ये डेटर में प्लस हो जाएगा, इसे कैपिटल में प्लस कर देंगे और इसे स्टॉक में माइनस। इज दैट अंडरस्टूड? 20,000 रुपए के गुड्स को 5% के लॉस पे बेचा। चिल्ड्रन 20,000 का 5% 1,000 होता है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस चिल्ड्रन? 19,000। 19,000 में कितना कैश मिल गया? 12,000। कितना नहीं मिला? द पर्सन इज अ डेटर। 7,000 डेटर में जुड़ेगा बच्चों, कैश में 12, स्टॉक में माइनस होगा 20, कैपिटल में माइनस होगा 1,000। ये तो आसान है, कैश और कैपिटल में रेंट और सैलरी दोनों माइनस हो जाएगा, कैश में प्लस होगा और डेटर में माइनस। एक्सपेंस है बच्चों टेलीफोन बिल, कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस। ये वर्किंग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। प्रश्न संख्या 27। ये क्वेश्चन का साइज बढ़ता जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। कैश प्लस बच्चों स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस और कैपिटल प्लस हो जाएगा 1 लाख। क्रेडिटर में प्लस कर देंगे 40 और स्टॉक में प्लस कर देंगे 40। स्टॉक -30, कैश प्लस 40 और कैपिटल प्लस हो जाएगा बच्चों 10। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट
बच्चों स्टॉक में -50, डेटर में +65 और कैपिटल में +15। गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं बच्चों, कैपिटल माइनस और स्टॉक भी माइनस। किसने किसने टाइपराइटर का हेड क्रिएट किया है, कृपया करके उसको डिलीट कर दें। कैश माइनस बच्चों और कैपिटल भी माइनस। फर्नीचर का हेड बनाया होगा या चेयर्स का हेड बनाया होगा, जो आपको अच्छा लगे, दोनों सही है, फर्नीचर बना लो। वैसे फर्नीचर में प्लस और कैश में माइनस। क्या हुआ गर्व जी? सर मैंने चेयर का अलग सेपरेटली बनाया है। और फर्नीचर अलग बना दिया? यस सर। नहीं, इतना थोड़ा मेहनत करनी है। कुछ तो मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, कुछ तो एकदम बाल की खाल निकाले पड़े हैं। सर मैंने चेयर के पाए का अलग बना दिया था, वो 100 रुपए का था। बैठने वाली का अलग बना दिया था। इतनी मेहनत नहीं करनी है। जब भी ज्यादा मन करे मेहनत करने का, ऐसे दलिद्रों से सवाल करवा लें जो होमवर्क नहीं करते हैं। चलिए, पेड फॉर प्रिंटिंग, कैश माइनस चिल्ड्रन एंड कैपिटल भी माइनस। रिसीव्ड कमीशन में चिल्ड्रन कैश प्लस और कैपिटल प्लस। क्या किसी ने 700 रुपए की हरकत की है? ये गलत हो गया, आपने फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को बेच दिया है। आपको इसकी सजा होगी, अंडमान निकोबार भेज दिया जाएगा। ये नहीं करना है। कुछ लोगों ने -500 +1200 की बजाय +700 कर लिया। ये नहीं करना है, आपने फुल डिस्क्लोजर को वॉयलेट कर दिया है। सेपरेट ही करना है। हाँ, कैश प्लस एंड कैपिटल भी प्लस। पेड टू गोपाल, क्रेडिटर था गोपाल, क्रेडिटर में माइनस कर देंगे बच्चों और कैश में भी माइनस। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? और बच्चे कहेंगे सर आपको पहले से कैसे पता लग जाता है कि हमने ये दरिंदगी की होगी? अरे भाई, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, मैं घास थोड़ा छील रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। मेरे को पता है ना बच्चा क्या सोचता है। आपके दिमाग की बात मैं जानूं, मैं हूँ सीटी स्कैन मशीन। डन दिस। चलिए, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने काफी पेपर बचाया है, उन्होंने काफी इकोनॉमिक रिसोर्सेज बचाई हैं, काफी एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाया है। उन्हीं की बदौलत बाकी लोग सांस ले पा रहे हैं। चलिए, कैश प्लस और कैपिटल प्लस। मैं सोच रहा हूं होमवर्क ना करने वाले को अवार्ड दे दूं, सर्टिफिकेट। दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस इज द अल्टीमेट दलितर ऑफ द क्लास। पेड रेंट। अब बच्चों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कैश में या तो 3000 और 1000 को अलग अलग माइनस कर दिया हो, या तो एक साथ 4 कर दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल में माइनस होगा बच्चों 3000 और प्रीपेड एक्सपेंस में प्लस होगा 1000, क्योंकि जो आपने रेंट पे किया उसमें 1000 एडवांस है बच्चों। आई रिपीट, 1000 एडवांस है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में 30 माइनस, क्रेडिटर में 20 प्लस और स्टॉक में चिल्ड्रन 50 प्लस। उधार में गुड्स बेचे आपने, सॉरी खरीदे, आप क्रेडिटर में 25 प्लस करेंगे बच्चों और स्टॉक में प्लस कर देंगे 25। 10,000 का फर्नीचर ऑफिस के लिए और 5,000 का घर के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 10,000 किस में प्लस होगा? फर्नीचर में। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? और कैश में माइनस। फिर ये वाला 5,000 बच्चों कैश में माइनस होगा एज वेल एज कैपिटल में भी माइनस। समझ में आ गया? स्टॉक कहां पे आएगा? आपने ये फर्नीचर खरीदा है, क्या गुड्स लिखा है यहां पे? डी वाले में। ओ सॉरी सॉरी, मेरे को लगा खरीदे हैं। ओ ओ सॉरी चिल्ड्रन, री 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 नहीं कर रहा, रीचेक करिए। जो उधार में खरीदे थे उन्हें बेच दिया, जो उधार में खरीदे थे उन्हें बेच दिया, तो स्टॉक में माइनस होगा 20। समझ में आ गया? कैश में प्लस होगा 25 और कैपिटल में प्लस होगा 5। वो तेजी तेजी में कुछ ज्यादा तेजी चले गए आगे। समझ गए सब लोग? बैलेंस शीट बना लेंगे इसकी? सर सर क्वेश्चन नंबर 28 में जो ई है, तो उसमें हाँ। कैश में -15,000 डायरेक्ट नहीं लिख सकते? हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो शाश्वत जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस 10 को, सॉरी, इस 10 को और इस 15 को एक साथ माइनस कर लीजिए, कोई बात नहीं। समझ में आ गया? तो बाकी जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, Yes. होमवर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, वो होमवर्क खरीद सकते हैं आप। जैसे हमारे घर में जिस दिन खाना नहीं बनता हम खरीद लेते हैं, तो होमवर्क जिस दिन आपने नहीं किया आप खरीद लीजिए उसको। बट बेचने वाले जितने बेचेंगे 20% रेवेन्यू मेरे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आइडिया मैंने दिया आपको। और अगर पूरा खा गए तो समझ लीजिए पेट खराब हो जाएगा मोमोज खा खा के। चलिए, कैश प्लस, स्टॉक प्लस और कैपिटल भी प्लस। 50
प्रतिशत ऑफ द अबव गुड्स, 50% कितना होता है 20,000 का? 10,000। 2,000 रुपए के प्रॉफिट में किसको चिपका दिए? राम सिंह जी को। डेटर में प्लस करेंगे बच्चों 12,000, कैपिटल में प्लस करेंगे 2,000, स्टॉक में माइनस करेंगे 10, कैश -5 एंड कैपिटल -5। राम को सम्मान बेचा था बच्चों कितने रुपए का? 12,000 का। आधा पैसा राम दे गया, तो कैश में +6 बच्चों और डेटर में -6। समझ में आ गया? तो इसी के साथ आपके डीके जी का असाइनमेंट होता है समाप्त।